अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं केक रस। इसे ड्राई केक भी कहते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसे घर पे अब केक रस तैयार हो सकते हैं और ये केक रस हम बनाने वाले हैं पतीली में बग़ैर ओवन के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। केक रस बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 अदद अंडे। अंडों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसे पहले अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये हैंड बीटर है। 4 से 5 मिनट तक हम इसे फेंटेंगे। उसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप चीनी। अगर आप लोग चाहें तो चीनी पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी हम इसे दोबारा 4-5 मिनट तक फेंटेंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा तैयार हो जाए। उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर के 2 ड्रॉप्स हम इसमें शामिल करेंगे ताकि केक रस का अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद हम शामिल करेंगे 1 to 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद भी मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने अच्छे ही हमारे केक रस तैयार होंगे। उसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदे के लिए हाफ़ कप ही चीनी इसमें जाएगी। चीनी ज़्यादा नहीं डालिएगा। हाफ़ कप चीनी का बिल्कुल मुनासिब मीठा तैयार होता है। अब मैदा डालने के बाद भी हम इसे मिक्स करेंगे। अभी हाफ़ मैदा हम इसमें और शामिल करेंगे। उस वक्त हमने हाफ़ शामिल करा था। अच्छा, जिस कप से आप लोग मैदा लें उसी कप से ही चीनी लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1/4 कप घी का। आप लोग चाहें तो इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं 100 ग्राम्स। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेल्टेड हमने घी लिया है। घी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर डाल के भी इसे मिक्स करेंगे। अब तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए हम जिस भी बर्तन में या जिस भी सांचे में इसे बेक करें सबसे पहले उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। सब तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसे अच्छी तरह से फैला देंगे सब तरफ। उसके बाद इसमें हमारा जो बैटर तैयार हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बैटर की थिकनेस आप लोग देख लीजिए। ये इतना ही थिक होना चाहिए, रनी फॉर्म में ना हो। अगर ये ज़्यादा थिन हो जाएगा तो हमारे केक रस अच्छे तैयार नहीं होंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। एक पतीली हमने लिया, पतीली पे हम एक स्टैंड रखेंगे ताकि डायरेक्ट हीट हमारे केक को ना लगे। अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि केक अच्छे से बेक हो जाए, इसमें एयर वगैरह कोई ना जाए। सबसे पहले मैंने 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे रखा और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया। हो सकता है कि आपका केक 40 या 45 मिनट भी ले ले तैयार होने में। हमारा केक 35 मिनट्स में तैयार हो गया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टिक पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब हम इसे पतीली से निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। केक को हमेशा सांचे में से या बेकिंग ट्रे में से ठंडा करने के बाद ही निकाला करें। गरम गरम में केक के टूटने का डर होता है। 10 से 15 मिनट बाद जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसे इस तरह से ट्रे के साथ ही प्लेट के ऊपर उल्टा करके रख दिया था और केक ईज़िली प्लेट के ऊपर आ गया था। अब हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे ताकि हम इसे केक रस का शेप दे सकें। और ये केक आप लोग देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट सा तैयार हुआ है। अब हम इसकी साइड्स को कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे केक रस के शेप में कट कर लेंगे। बिल्कुल बेकरी जैसे ये केक रस घर पे तैयार होते हैं। आप लोग एक बार ये केक रस घर पे बनाएंगे तो आप लोग बेकरी से केक रस ख़रीदना छोड़ देंगे। बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार से ये केक रस तैयार हो जाते हैं। अब हम इसे दोबारा बेक करेंगे क्योंकि हमने इसे ड्राई करना है। ये सॉफ्ट से केक रस हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या फिर आप लोग किसी भी पतीली का ढक्कन या स्टील की इस तरह से कोई बड़ी प्लेट ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से ये केक रस हम रख देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसे एक तरफ से बेक करेंगे और 15 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आधा घंटा ये केक रस तैयार होने में लेते हैं। हम इसे 15 मिनट के लिए एक तरफ से इसलिए रखेंगे ताकि इसकी जो भी अंदर मॉइस्चर वगैरह है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये एक साइड से हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है। अब मैं इसे दोबारा कवर करके रख दूँगी। और ये केक रस को हमने जब ड्राई करने के लिए रखना है तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। फ्लेम को हाई नहीं करना है। हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे और जो इसकी अंदर की नमी है वो भी ड्राई नहीं होगी।
मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने इसे रखना है। अब हमारे केक रस ये दोनों तरफ से तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छा सा इसका कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। केक रस हमने अब पतीली में से निकाल लिए हैं। अब मैं आप लोगों को एक केक रस तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा सा ड्राई सा तैयार हुआ है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।